मानिका भी बेगैरत है और उसके हैंडलर्स उससे ज्यादा बेगैरत हैं। एक तरफ कहता है ये आदमी बेहुदा शख्स कि बेटियों को मैंने तलाक का नहीं बताया क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को ऐसी बातें नहीं बताई जाती, और दूसरी जानिब नेशनल टीवी पर बैठकर एक खातून, एक बापर्दा खातून अपनी साबका अहलिया के हवाले से, उसके मंथली साइकिल के हवाले से, उसकी माहवारियों के हैज के हवाले से बकवास करने बैठा हुआ है। ये है इसकी शराफत, ये है इसका इखलाक, और ये है इसके दीनदार घराने का जो भी ये अपने आप को शो करता है, वो सारा सिस्टम ये है किस किस्म की बकवास ये नेशनल टीवी पे और तमाम चैनल्स पे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। नाज़रीन, आज मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि उलमाए दीन जो इस मुल्क के हैं, जो रियासत पाकिस्तान के हैं, वो कहाँ हैं हक सच कहने के लिए, या कोई ऐसी बात के जिसका ताल्लुक मजहब के साथ है उस पर बात करने के लिए वो उलमा कहाँ चले जाते हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशन में या वैसे ही यूट्यूब चैनल्स पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये काम की बात है जिस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं, बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उलमा सामने नहीं आ रहा है। बात यह है कि खबर मानिका जैसा बेहुदा शख्स, एक बेगैरत इंसान, इंतहाई गिरा हुआ घटिया इंसान जो नेशनल टीवी पर बैठकर बात कर रहा है, हु इज ही, वो है कौन जो नेशनल टीवी से दिखा रहा है, जो प्राइवेट चैनल्स उसे दिखा रहे हैं। प्राइवेट चैनल्स को एक साइड पे रखें, पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तानी कौम की अमानत है, पाकिस्तानी कौम के टैक्स पर चलने वाला वो रियासती इदारा है। ना तो वो साबिक वज़ीर आज़म है खबर मानिका, ना कोई सदर रहा है, ना कोई सीएम रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी में उसका कोई बड़ा हाथ है, ना वो वजीर मुशीर के किसी बड़े ओहदे पे या बहुत बड़े टेन्योर में वो रहा है। तो फिर वो कौन है कि जिसे कट करके सरकारी टीवी दिखा रहा है और बाकी तमाम चैनल्स भी दिखा रहा है? क्या सरकारी टीवी जो कि आवाम के टैक्स पर चलता है, आवाम के पैसों पर चलता है, वो इतना साहिब इख्तियार है कि अपनी मर्जी के लोगों को दिखाता है बगैर पॉलिसी को फॉलो किए हुए, या फिर वो इतना बेबस है कि उसे जो लोग कॉल करके दिखाने को कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो दिखाता है। अब सवाल ये है कि खबर मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया ही क्यों था? एक बेहुदा घटिया बेगैरत इंसान कि जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट लास्ट टाइम भी जब जज फैसला देने लगे तो इसने वहां पे भी झगड़ा डाल दिया, फड्डा डाल के जज को इतना मजबूर किया कि वो फैसला देने के बजाय मैनेज किया गया और वो फैसला दिए बगैर जज भाग गया। अब जब दोबारा फैसला 1 महीने के अंदर देने को कहा गया है तो अब ये खबर मानिका जो कि नेशनल और तमाम प्राइवेट चैनल्स पर बैठकर बकवास कर रहा है, बेहुदा बातें कर रहा है एक खातून के हवाले से, उसके मंथली सर्कल के हवाले से, तो ये कोर्ट में जाके कहता है कि जी मुझे 1 माह की छुट्टी दे दी जाए, 1 माह के बाद इस केस का फैसला इसको दोबारा हेयरिंग के लिए लगाया जाए क्योंकि मैं 1 माह ज़ियारतों पे जाना चाहता हूँ। मुहर्रम का महीना है, इसका एहतराम किया जाए। ये मुहर्रम का एहतराम ये है कि कोर्ट के अंदर मुहर्रम का एहतराम किया जाए, इस केस को ना सुना जाए, लेकिन कोर्ट के बाहर बैठ के अपनी बीवी की 3 माहवारियां, अपनी बीवी की 3 हैज को डिस्कस करता हुआ ये घटिया आदमी जो है वो पूरे चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि इसके हैंडलर्स इससे भी बड़े बेगैरत हैं। सही कहा था इमरान खान ने, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले सबके सब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिस पे सबको स्टैंड लेना होगा। इतने शुतर बेमहार, इतने वो पंजाबी में कहते हैं टुटे छितर वधे चैनल्स, इतनी लाकानूनियत, इतनी बेगैरती, इतनी बेहूदगी, इतने घटियापन के साथ एक आदमी बैठा बकवास कर रहा है और सारे चैनल्स दिखा रहा है। क्या कैमरा इस पे नोटिस नहीं ले सकता? क्या खबर मानिका आखिर है कौन कि जिसे दिखाया जाता है और इसकी बकवास हर बार सुनाई जाती है और फिर इस बकवास को डिले नहीं किया जाता कोई प्रोसेस के जरिए जो कि टीवी चैनल्स का होता है, या फिर इस पर कट नहीं लगाया जाता, कोई और प्रोग्राम या शो नहीं दिखाया जाता, लाइव उसे दिखाया जा रहा होता है। एक केस जो कि कोर्ट में चल रहा है वहां फैसला होने वाला, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, लेकिन सब उसको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद उल्मा हमें कहीं नजर नहीं आते, वो उल्मा जो छोटी छोटी बहस पे, छोटी छोटी बात पे बहस करते हैं, जो सेलिब्रिटीज पे, जो कि एक्ट्रेसेस की बातों पे आके बहस करते हैं, जो रमजान ट्रांसमिशन में बड़े भाषण दे रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे ढेर कमाइयां कर रहे हैं, दीन की तरफ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उल्मा हक हैं, जो असल उल्मा है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कहीं कोई एक आवाज नहीं दे रहा, कोई एक आवाज नहीं उठा रहा, कोई एक बात, कोई एक जुमला ये नहीं कह रहा कि इद्दत का फैसला औरत पर मुनहसिर है। उसने कह दिया कि दिन पूरे हो गए तो दिन पूरे हो गए। इतनी सी बात कहने की किसी एक आलिम में हिम्मत नहीं, किसी एक मुफ्ती में हिम्मत नहीं, तो तमाम लोगों पर कि जो बेगैरती की इस सारी हरकत में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम
से मेरा ये सवाल है कि अपने टैक्स के पैसों से ऐसी बेगैरती और ऐसे बेगैरतों को दिखाने पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? इस बात का ताल्लुक ना तो तहरीक इंसाफ से है ना बुशरा बीबी से है। इस बात का ताल्लुक एक तरफ दीन के साथ है। इद्दत जैसा घटिया केस एक तो जो सुना जा रहा है, ये ऑलरेडी एक घटियापन है, एक बेहूदगी है, लेकिन इस पर डिस्कशन की जा रही है। अरे एक आदमी जिसे तलाक देती है उसकी बीवी चाहे जिससे मर्जी शादी करे, उसे कौन सा कीड़ा काटे जा रहा है, उसे क्या तकलीफ है, इसके बावजूद उसे नेशनल टीवी से दिखाया जाता है। वो नेशनल टीवी जिसका बिल हमारे बिजली के बिलों पर भी टैक्स के तौर पर हमसे लिया जाता है और उस पर दिखाया क्या जाता है, ये सब कुछ जो हम नहीं देखना चाहते, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं, इद्दत केस पे मजाक बनाया जा रहा है, उस पर खावरमानी का जैसी मनहूस शक्ल जो है वो रोज बिठा दी जाती है। और इस बार तो आखिर ही कर दी इसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर इसे जूते भी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे बात वही आती है कि ना तो वो टैक्स पेयर के जिसके पैसों पर रियासती पाकिस्तान टेलीविजन चल रहा है और ना वो लोग के जो उलमाए हक कहलाते हैं वो सामने आ रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम ये बकवास, ये बेहूदगी, ये घटियापन क्यों बर्दाश्त कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेगी? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।